मैं राजस्थान का हूँ, बट अभी कुछ टाइम से झांसी के अंदर मैं पोस्टिंग जॉब करता हूँ। तो 3 महीने से मैं यहीं पर हूँ। काफ़ी टाइम से मैं चर्च ढूंढ रहा था कि मतलब मुझे कोई चर्च मिल जाए, मैं जाऊँ वहाँ परमेश्वर का रखना हो। तो मैं 3 महीने सर्च कर रहा हूँ, लोगों से पूछता, और जब भी टाइम होता तो बाहर निकल कर सर्च कर रहा था कि मतलब कोई चर्च मिले, मैं प्रार्थना करूँ। और बट मुझे नहीं मिल पाती। यहाँ तक कि ईस्टर ईस्टर था, और ईस्टर में भी मैं गाड़ी लेकर चर्च को ढूंढ रहा था कि मुझे ईस्टर में कोई चर्च मिल जाए तो मैं परमेश्वर का प्रार्थना करूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कल की बात है कि कल रात को मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, और मेरी वाइफ बोले कि आप 2-3 महीना हुआ चर्च में जा रहे हो, पता नहीं कौन सी सिटी के अंदर तुम्हारी पोस्टिंग हुई है कि वहाँ पर कोई चर्च ही नहीं मिल रही, तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, मैं घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे भाई बोले कुछ मत करो, तुम प्रार्थना करो, तुमको प्रार्थना से परमेश्वर जवाब देगा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। तो कल रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करके मैं सोचा, जब सुबह में उठा तो सुबह जब मैं उठा तो मैं मोबाइल चला रहा था, तो मोबाइल में यूट्यूब में जैसे बोला तो पास्टर जी का एक टॉक आया यूट्यूब पे, और मैं उसको देखने लगा और देखा तो उसमें एक नंबर था, पास्टर जी का नंबर था। तो मैंने पास्टर जी को मॉर्निंग में कॉन्टेक्ट करा, और मैंने बताया कि पास्टर जी मैं 2-3 महीने से ही और मुझे चर्च ढूंढा तो मिल नहीं रहा था मुझे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर से बात हुई, पास्टर जी ने एड्रेस दिया, मैं आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं यहाँ पे बैठा था और आराधना चल रही थी, तो मुझे एक फील आया कि मैं जो चीज़ मिस कर रहा था 2-3 महीने से, और प्रभु ने उसको पूरा करा, और मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अपने जिंदगी तो यहाँ से गए, तुमने हस्बैंड से बहुत कष्ट दर्द हो रहा है, रात में कभी लेट ही गए, उनको आराम नहीं मिला, लेकिन फिर रात में 12 बजे पहले बहुत प्रार्थना की, तो प्रभु ने सब कुछ सुना, और सब लोग बोल रहे थे सर आप देखते ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। उनकी रिपोर्ट और साल भरने के लिए गाड़ी भी पलट दी थी, गाड़ी भी चला रहा है और फ्री है, और सबका प्रभु ने बहुत सहायता की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप सबका जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मैं भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर सच में परमेश्वर को महान है, सामर्थ्य है, और जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें जीवित उठाया, जिंदों की जमीन में जीवित उठाया, और वो अपने भवन में लेके आया कि उसकी स्तुति और महिमा हो, क्योंकि स्तुति महिमा के परमेश्वर योग है। और मैं एक छोटी सी गवाही को दूंगी, जैसे कि कलिसिया के कुछ लोगों को पता है कि अभी मतलब मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर हूँ, मम्मी के यहाँ पर मतलब मैं रह रही हूँ वहाँ पर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मतलब अभी 2-3 दिन पहले मेरे भाई की और मेरे इनका मतलब थोड़ा कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया। उस बात को मतलब मैं पहले तो मैं सुनती रही, और फिर बाद में हमने उनसे भी कहा और अपने भाई से भी कहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे मतलब वो कह रहे हमने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और मैं इतनी सालों से आ रही हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस साल परमेश्वर ने हमें उस चीज का एहसास दिलाया कि हमें मनुष्य पर नहीं बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। सच में हमारे जीवन में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है या कुछ भी आता है, अब हम किसी मनुष्य से नहीं बल्कि सीधे हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और वो ही हमारा रास्ता निकालता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैंने प्रार्थना की रात को, तो मैंने परमेश्वर से क्योंकि परमेश्वर ही वहाँ पर हमें लेके गया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मतलब कुछ लोगों की ये योजना है कि यहाँ पर प्रार्थना बंद हो जाए, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप वहाँ पर हमें लेके गए तो इस घर में प्रार्थना बंद नहीं होगी, और जो भी मतलब कुछ भी परेशानी या दिक्कत कुछ भी आए, प्रभु बस हमें आपका सहायता चाहिए और आपकी सामर्थ चाहिए। बस यदि आपकी सामर्थ हमारे साथ है तो चाहे कैसी भी परेशानी हो, प्रभु मैं पीछे नहीं हटूंगी। मतलब ऐसी बात मैं परमेश्वर से करती रही, और कमरे में मैंने प्रार्थना की लोगों के। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उस रात को मेरे पति कहने लगे कि तुम्हें रहना है तुम रहो, लेकिन हम नहीं रहेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी, लेकिन उनसे तो हमने हाँ मतलब कर दिया। और मेरी बेटी भी कहने लगी मम्मी कल सामान लेके जो कुछ है हम लेके जाएंगे। हमने कहा जो आपको करना है आप करो, जो पापा को करना है पापा करें,
मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु तू ही है, इस घर में प्रार्थना बंद नहीं होगी, चाहे कैसे भी परिस्थिति होगी प्रभु है। और परमेश्वर ने मतलब हमें इतनी सामर्थ दी और मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु यदि आपने हमें दोनों घर को संभालने की जिम्मेदारी दी है तो मैं इस जिम्मेदारी को भी निभाऊंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ऐसी मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कहती नहीं परमेश्वर से और लोगों की मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और शाम को मैंने उन्हें फोन नहीं लगाया, ना ही हमने इनसे कहा कि तू घर पे आना या नहीं, लेकिन उन्होंने खुद हमें फोन लगा के और हमसे कहने लगी तू घर पे निकल गई। हमने कहा हाँ निकल गए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ वो आराम से आए और शाम को जब मैं खाना खा रही थी तो दूसरे मतलब बोल नहीं रही थी, मैं खाना बनाती रही और परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि प्रभु तू प्रेम का सागर है, तूने हम जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो तू मतलब मनों को जो भी मतलब करवाहट है, जो भी दुश्मन जो भी कुछ है सबको दूर करके प्रेम को उत्पन्न कर। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं तो मन में ही प्रार्थना कर रही थी, मुझे खुद नहीं पता कि आपस में कैसे बात करने लगे तो कौन सी ऐसी बात हो गई कि जिन लोग अपने आप बात करने लगे जो बात सारी मतलब भूल गई। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बस इसी प्रेम को अपने घर में अपनी कलिसिया के लोगों में अपने लोगों में मैं चाहती हूँ क्योंकि हमारा प्रभु